सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि आज 17वीं बीपीएससी का बहुप्रतीक्षित जो डेट था, एग्ज़ाम डेट, जैसा कि मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था, जो मेरा चैनल पे हुआ था रिजल्ट मास्टर पे, कि बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी और अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। उसी के अनुरूप देखिए आप 17 नवंबर का डेट आया है 17वीं बीपीएससी का, और बहुत ही बड़ी बहाली आने वाली है, जैसा मीडिया न्यूज़ में हमेशा आ ही रहा है। और हमको लगता है कि 15 सितंबर से पहले ही वैकेंसी आ जाएगा। तो एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं 1500 बहाली तो हमको लगता है आना चाहिए, नहीं 1500 तो 1000 तो आएगा ही। तो 1000 भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, और ख़ास करके इसमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद जो हैं, और सब रजिस्ट्रार हो गया, डीएसपी हो गया, बिहार ग्रामीण सेवा का जो पोस्ट है, बिहार नगर सेवा का पद है, ये सारे अच्छे अच्छे पद जो हैं वो आए हैं, जो प्रीमियम पद माना जाता है बीपीएससी में, वो सब आए हैं। आपदा प्रबंधन सेवा या डीएमओ का भी पद कुछ है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी है। तो अब जब कुल मिला के हमको पता है कि 17 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, इसी बीच में दुर्गा पूजा भी है, दीपावली का भी शायद डेट है, तो वो सब देख के 10-15 दिन को माइनस ही करके चले। और आज अगर डेट आया तो सब में उत्साह यही होगा कि चलो तैयारी शुरू करते हैं, अच्छा से होगा। लेकिन फिर 4 दिन के बाद ठंडा आ जाएगा सब फिर। लेकिन उसी जो आज आपके मन में है कि हमको बीपीएससी निकालना है, उसी को लेके आगे 75 दिन बचा हुआ, जिसमें दशहरा को हटा दीजिए, उसको भी समय देना चाहिए माता रानी को। तो 60 दिन आपके पास है कुल मिला के, जिसमें आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो अब सवाल उठता है कि क्या पढ़े। सबसे पहला सवाल यही कि क्या पढ़े। सिलेबस बहुत बड़ा है, क्या पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, उसके लिए क्या करना है, जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, अब पढ़ाई वो बंद कर दीजिए, अब उसको रिवाइज करिए जो पढ़ चुके हैं। जब मानते हैं कि आप 1 गिलास पानी पी लिए तो उसको आप पीने का काम स्टार्ट करिए, उसी को बोलते हैं रिवीजन। ये नहीं कि आप फिर दूसरा बाल्टी या पानी भर रहे हैं, दूसरा गिलास पानी भर रहे हैं, फिर उसको पिएंगे बाद में, तो पता चला कि ये गिलास पानी भी आपका ख़त्म ना हुआ। कहने का मेरा मतलब ये है, जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, बस अब ये समय आ गया है कि आप उसको रिवाइज करिए, जितना हो सके रिवाइज करिए, ताकि उस टॉपिक, उस किताब से आप जब क्वेश्चन आया तो उसको आप गलती ना करें। ठीक है। दूसरा चीज़, पढ़ाई के अलावा आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगाइए आप। टेस्ट सीरीज का मैंने बताया था कि ऊंची उड़ान का टेस्ट सीरीज है, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। उसको आप लोग देख सकते हैं टेस्ट सीरीज को, और उसका प्रिंट आउट निकाल के आप घर पे बैठ के ऑफलाइन मोड में उसको बनाने का प्रयत्न करेंगे। जिसको फोटोकॉपी अगर महंगा भी मिलेगा, फिर भी वो सस्ता ही एक तरह से है। टेस्ट सीरीज बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है, मैंने खुद देखा और लगाया है। तो इसका कॉल आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है 17वीं बीपीएससी के लिए, उच्चीरण उसको लगाइए, या फिर कोई और टेस्ट सीरीज अगर आपको पसंद आ रहा वो भी लगा सकते हैं, जो आपको लगे कि एग्ज़ाम के अनुरूप है। क्या छोड़े, जिस टॉपिक से लगातार प्रश्न आ रहा है उसी को आप पढ़ने का कोशिश करेंगे। अब कोई ये नहीं बताता कि क्या छोड़े, उसके लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाइए। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है, उस टॉपिक को बहुत बारीकी से अध्ययन करके आपको तैयार करना है कि उससे प्रश्न आएगा। जैसे जैन हो गया, बौद्ध हो गया, विजयनगर साम्राज्य हो गया, कोशिका हो गया, फिर एसआई मात्रक हो गया साइंस में, बिहार का जो इतिहास है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हमको टॉपिक वाइज चलना है, ना कि हमको ओवरऑल एक किताब उठा के पढ़ लेना है, नहीं पढ़ना है। अब समय नहीं है अपने पास उतना कि हम पढ़ ले, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप पता चला कि मैराथन क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के, ये एमसीक्यू करवा रहा है, वो करवा रहा है, इतना पता चला खुद आप ना पढ़ पाएँ, उसी चक्कर में रह गए। यूट्यूब पे अब ऐसा समय आ गया है, 17वीं बीपीएससी सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग अपना कोर्स लॉन्च करेंगे। बिल्कुल नहीं आप लोग को इनरोल होना उसमें इनरोल नहीं होना है, क्योंकि आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं खुद से पढ़ पा रहे तभी जाके एनरोल होइएगा, नहीं तो भटकाव के अलावा कुछ ना मिलेगा। आपको नया नया क्वेश्चन दिखा के बरगलाया जाएगा, जिसके चक्कर में आप फंस जाइएगा,
हमको ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, और उस फंस जाइएगा तो फिर रिजल्ट आपका गड़बड़ा जाएगा। मैं स्ट्रिक्टली मना करूँगा कि खुद से पढ़िए, रिवीजन करिए जितना हो सके। अब आते हैं बिहार स्पेशल, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। 25 से 30 क्वेश्चन इससे आते हैं। उस पर मैक्सिमम आदमी पढ़ाई उसका लास्ट में चालू करता है, जो कि मेरा मानना है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है बिहार स्पेशल। उसके लिए क्या करें, अब एरुटेरिया का 2 किताब आया हुआ है मार्केट में, वो उठा के चुपचाप रट जाना है, बढ़िया से उसको पढ़ जाना है, जिसमें कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ वो एक जगह दिया हुआ है, और करेंट अफेयर के लास्ट टाइम में एरुटेरिया निकालने की किताब बिहार स्पेशल का, उसको भी पढ़ लेना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है बिहार का, साथ में बिहार का करंट पढ़ना है जो एडिटोरिया निकालेगी। इसलिए अब ज़्यादा घबराना नहीं कि बिहार कहाँ से पढ़े, क्या करे, बस वो कंपाइलेशन करके अच्छा से देता है, उसका टीम बहुत अच्छा है, और बहुत जल्द हमको लगता है निकालेगा वो बुक एडिटोरिया, उसको कर लेना है बिहार स्पेशल के लिए। और साथ में आप जो एडिटोरिया या जो भी आप बिहार स्पेशल का बुक पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करिए बढ़िया से। बिहार का इतिहास अच्छे से, प्राचीन भारत देख लीजिए। मेडाइवल में आप जो है शेरशाह सूरी का जो काल है उससे क्वेश्चन पूछता है। आधुनिक बिहार से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। किसान सभा, उसको देख लेना है। मुंगेर किसान सभा, बरैया टाल का जो बर्खास्त आंदोलन था, ये सब सारा कुछ आपको, सहजानंद सरस्वती के बारे में और कर्पूरी ठाकुर के बारे में, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको बढ़िया से देख लेना है, आप जो भी बिहार स्पेशल की किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको बिहार का अक्षांश, देशांतर, क्षेत्रफल, कौन सा जिला पहले स्थान पे है, लिंगानुपात में कौन निचले स्थान पे है, जनसंख्या कितना ज़्यादा है किसका, जीडीपी का क्या है कि जिला का, वो सब आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए कि आपको याद होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा, पीटी तो आप निकालिएगा ही, मेंस में इसको आंसर में पुट करिएगा तो अच्छा मार्क्स आएगा आपका। ज्योग्राफी अच्छा से करिए, करेंट अफेयर आप करिए। पॉलिटिकल साइंस में आपका क्या करना, बिहार का पॉलिटी में बिहार का पहला राज्यपाल कौन था ये पूछ लिया है 2 बार लगातार क्वेश्चन। जो अंग्रेज के समय में पहला राज्यपाल था वो पूछा गया था, स्टीफन था। स्वतंत्रता के बाद कौन बना, वो सब, मतलब पॉलिटिकल में जो बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी में वो पढ़ना है आपको, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है। विज्ञान में आपको क्या करना है, विज्ञान आप, समय कम है तो आप ये सोचिएगा कि हम विज्ञान को पढ़ के थर्मोडायनामिक ये वो टॉपिक समझ के करें, नहीं, अभी समय ही नहीं बचा है। आप पता चला इधर दे रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप कह रहे फैक्चुअल आप पढ़िए। फैक्चुअल क्या पढ़ना है, जैसे आप एक उदाहरण मानते हैं, एसआई मात्रक पूछता है, हमेशा 1 से 2 प्रश्न रहता है, तो आपके सारा एसआई मात्रक जो है आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कैंडेला हो गया, ये हो गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है हर बार, तो आप उसको याद करिए अच्छा से। फैक्चुअल आप साइंस के लिए क्या करिएगा, लूसेंट जो आता है जो सामान्य अध्ययन का, उसके पीछे में इतना सा दिया रहता है साइंस, वो पढ़ लीजिए, या स्पीडी का साइंस आता है उसको रट लीजिए, उसको रट लेना है, क्योंकि अब समझने का समय चला गया, समय कम है, अब आपको रटना पड़ेगा। सब रटता है, झूठ बोलेगा कोई कि हम चलिए समझ लिए, ये लास्ट टाइम में फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उसके लिए आप समय कम बचा है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आप कर पाएंगे तो साइंस कंसेप्ट भी पढ़िए, लेकिन अगर नहीं समय है, नहीं आप ले पाइएगा, तो आप चुपचाप शांति से आप स्पीडी का आता है विज्ञान उसको पढ़ लेना है, या लूसेंट का जो आता है वो पढ़ लीजिए, या घटना चक्र आप लगा चुके हैं तो रिवीजन कर लीजिए। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है मॉडर्न इतिहास का। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फिर वही करना है आपको, चुपचाप घटना चक्र जो पढ़े हैं उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। फिर एडिटोरिया का जो भी क्वेश्चन आप, ये लूसेंट का जो भी क्वेश्चन आप है उसको पढ़ लेना है। जितना भी आप संस्था है, जो भी आंदोलन हुआ, नील आंदोलन हुआ, कौन उसके नेता थे, कहाँ से प्रारंभ हुआ, सब आपको दिमाग में होना चाहिए। गवर्नर जनरल आपके पास दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मेडावल इंडिया से आपको विजयनगर पे अच्छा कमांड होना चाहिए। देखिएगा हर साल एक प्रश्न आता है। कुछ लोग हमको पूछते हैं क्या पढ़े सर, क्या छोड़े, अभी लास्ट में बताइए टॉपिक। उसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा तैयारी। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निकालेंगे, खुद से एनालाइज करिए। आपका एक काम बनेगा, सुबह उठना है, 1 घंटा, एक जो भी आप बीपीएससी का दे रहे इस बार एग्जाम, 1 घंटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देंगे। आज मान लिए 69वीं हम बीपीएससी का 1 साल का हम प्रश्न देखना है पहले, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उसमें मार्क कर लेना है
इतिहास में कहाँ से प्रश्न पूछा गया उस टॉपिक को पढ़ना है। अगले दिन फिर वो करना है 68वीं का, फिर 67वीं का, उसके बाद आपको पढ़ने बैठना है। इससे ये होगा कि आपको याद रहेगा जो टॉपिक पढ़ेंगे, तो इससे बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। जैसे मेरे जुबान पे अगर हम लोग ग्रुप बना के तैयारी करते थे तो मुझे पता रहता कि यूपीएससी में ये सवाल कब पूछा था, बीपीएससी में कब पूछा, यूपीपीसीएस में ये सवाल कब पूछा है, हमको पता रहता था। मेरे से पढ़ने में बहुत सारे तेज विद्यार्थी अभी हैं, तैयारी कर रहे हैं या सेलेक्टेड भी हो चुके हैं, लेकिन कई बार उनका प्री लटका। उसका कारण ये था कि वो बहुत ज़्यादा ही जानते थे, लेकिन जो जानना चाहिए था वो उसमें गलती करते थे। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत ब्रिलियंट पढ़ने में, टेस्ट सीरीज में 100 से कभी नीचे का नंबर लाता ही नहीं था कोई 115, 120, 122, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम आता था 85-90 के बीच में सब लटकते रहता था। मेरा हर बार सिलेक्शन हुआ प्री में उसका एक ही मुख्य कारण था कि मैं हर जो भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर को, उस पर कमांड था मेरा अच्छा से, ठीक है। ठीक है, मेडल हिस्ट्री का मैंने बता दिया, जो टॉपिक आप प्रीवियस ईयर देखे उसी को तैयारी करिए। एंशिएंट में आप वैदिक इतिहास जो होता है और दक्षिण भारत का इतिहास, उसको बढ़िया से कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स को लेके सवाल, आपको बहुत ज़्यादा लोग करते हैं इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़े। देखिए बेसिक्स पढ़ने का आप समय तो चला गया, बहुत कम समय बचा है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, देखेंगे कहाँ गलती हो रहा है मेरा, कौन टॉपिक, ठीक है। उस टॉपिक को आप कोई किताब से पढ़ लेना, जैसे मनी, मुद्रा और बैंकिंग जो होता है उससे हमेशा सवाल आता है, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर सवाल जो होता है करेंट से पूछा जाता है, उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक घटनाक्रम जो होता है वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। पॉलिटी के लिए क्या करना है, आपको बेसिक्स पर ध्यान देना है। आर्टिकल हो गया जो, या कौन समिति कैसा है, उसमें कितने सदस्य है, या चुनाव आयोग में क्या है अभी माहौल, या उसका आर्टिकल क्या है, ये सब आपको अच्छा से याद करना है, ठीक है। इतना कर लेना है। टेस्ट सीरीज में बहुत लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाते हैं। ऑनलाइन मत लगाइए, आप खुद से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस जो मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में उच्च उड़ान का उसको लगाना है टेस्ट सीरीज, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के फिर लगाना है, फिर आंसर मिलाना है, क्योंकि ये पेपर जो होता है ऑफलाइन पेपर होता है, तो उसी अनुसार अपने आप को ढालना है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, योजना और पुरस्कार, रैंकिंग, युद्धाभ्यास, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर हम इक्वेरियन अगर आया सामने में क्वेश्चन, तो मेरे पास 2 सेकंड भी ना लगे कि हम उसको टिक कर दें कि मालदीव्स के साथ ये युद्धाभ्यास होता है। इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में आपको राजकोषीय घाटा के बारे में पता होना चाहिए। तो सारा कुछ मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, और फिर से मैं रिवाइज करके या फिर जो भी उसमें कमी हम देंगे, और हम सॉरी बार बार खांसी हो रहा है, थोड़ा मौसम चेंज होने के कारण हुआ है ये सब, ठंडा गर्म के कारण, तो वो आप कर लीजिए। और करेंट अफेयर के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, मंथली जो आप लोग तो पढ़ेंगे खुद से, ठीक है, लेकिन मैं PYQ के अनुसार जो सवाल बनने वाले हैं उसको मैं हर मंथ का PDF बना के ग्रुप में डालूंगा, अपने हैंड मतलब हाथ से लिखा हुआ। क्योंकि मैं अभी जॉब में हूँ तो मेरे पास समय बहुत कम है। लाइट चला गया, थोड़ा मैनेज करिए आप लोग। तो ये करेंगे, जो मंथली जो करंट अफेयर है उसको मैं ग्रुप में लेके दूंगा, जो क्रक्स है वो सारा कुछ मैंने दूंगा, जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया उसी आधार पे अनुमान लगा के मैं वो क्रक्स दूंगा। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो दोबारा अगर आपके पास समय कम है, मान लीजिए 10 दिन एग्जाम का बचा हुआ है, तो अगर वो टॉपिक आप देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी और आप लोग का कुछ सवाल होगा तो पूछिए।
जो ग्रुप है मेरा वो टेलीग्राम पे है, प्रणव ADMO करके, PRANAV सर्च मारिएगा टेलीग्राम पे, वो आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स देखिए, प्री के लिए कोई नोट्स मैंने तैयार किया नहीं था, तो बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लगभग मैंने कम समय में आप लोग को बताया जो भी है। बाकी अपडेट जो भी आएगा मैं ग्रुप में PDF या जो भी है बात मैं टेलीग्राम में रखूँगा। अचानक से खांसी आ गया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। और बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद ही आप पढ़िएगा। ठीक है।